हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और थैंक यू सो मच आप सभी को जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। और आई होप कि आपका जो भरोसा है वो मैं नहीं तोड़ूं, बहुत मेहनत करूं और हर दिन एक आपके लिए वीडियो आए। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत से लोगों को ऐसी वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बट स्टिल जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको बहुत बहुत सारा थैंक यू। और चलिए आइए बिना देरी किए हुए हमें यहाँ से शुरू करना है। तो ये पार्ट 2 है, ठीक है, क्लास 7th का चैप्टर 11 है, लाइट वाला। ठीक है, तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 पे आइएगा, नहीं तो फिर बीच में आपको शायद ना समझ में आए। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। तो हमें राइट और लेफ्ट से शुरू करना है 11.3 से। तो देखिए, जब आप इमेज को एक प्लेन मिरर में देखते हैं, क्या वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके जैसी होती है, या आपने कभी कोई नोटिस किया है कि कोई डिफरेंस है आपके में और आपकी इमेज में जो आप मिरर में देख रहे हैं? हमें वही पता लगाना है। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी 11.4 को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको ना एक प्लेन मिरर के आगे खड़े हो जाना है और अपने हाथ को उठाना है और अपनी इमेज को देखना है और अपने लेफ्ट हैंड को उठाना है। और आप नोटिस करेंगे कि कौन सा हाथ आपका उस इमेज में उठ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने राइट ईयर को टच करना है। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि वो जो इमेज है उसमें कौन सा ईयर टच हो रहा है आपके हाथ से। और बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि जो मिरर है उसमें क्या होता है। अगर हम राइट को उठा रहे हैं तो वो लगेगा कि हम लेफ्ट को उठा रहे हैं उस मिरर के अकॉर्डिंग। अगर लेफ्ट को उठा रहे हैं तो उसमें राइट उठेगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, आपको एक चीज़ नोट करनी है कि जब भी मिरर का कोई भी केस होगा ना, तो साइड्स इंटरचेंज होती हैं। ठीक है, इमेज जो है वो डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन, ऊपर का नीचे नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपकी साइड बदल जाती है। कि अगर आप इस साइड में कुछ कर रहे हैं राइट में, तो वो लेफ्ट में हो जाएगा, दिखेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे अप एंड डाउन का कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नाउ राइट डाउन योर नेम, एक पेपर पे लिखिए और उसको ना खड़े हो जाइए ऐसे मिरर के सामने लेके। ठीक है, आपने ये एम्बुलेंस की गाड़ी देखी होगी, ठीक है, जो 11.9 पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो अपनी बुक साथ में खोल के पढ़िएगा। ठीक है, तो इसमें आपको एम्बुलेंस की गाड़ी दिख रही होगी। ठीक है, अब इसमें आप एम्बुलेंस नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा अरे ये तो उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो बूझो है उसने ना एम्बुलेंस को रोड पे देखा और वो बड़ा हैरान था कि कैसे अजीब तरीके से एम्बुलेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो शायद अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि जो ड्राइवर्स होते हैं ना व्हीकल के, जो गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, जो एम्बुलेंस के आगे हैं वो क्या करते हैं, जब वो अपने उसमें मिरर में देखते हैं ना, रियर वाले जो उनके साइड में मिरर है जो भी है, तो वो क्या करते हैं, वो उसको पढ़ पाते हैं प्रॉपर्ली, जो उस पर लिखा रहता है, तो वो उसको रास्ता दे देते हैं। और हमें भी पता है कि भाई एम्बुलेंस को रास्ता देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सीरियस लोग भी होते हैं, जो एम्बुलेंस बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए सबको रास्ता देना चाहिए बिना उनके रास्ते को ब्लॉक किए हुए। ठीक है, और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि शायद किया होगा, यू माइट हैव ऑब्जर्व, किया ही होगा आपने ऑब्जर्व, कि जो स्कूटर है या कार है उसका जो साइड मिरर होता है ना, उसमें जितने भी इमेजेस ऑब्जेक्ट के बनते हैं ना, वो छोटे अपीयर होते हैं देन द ऑब्जेक्ट देमसेल्फ। ठीक है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले वो अपीयर छोटे होते हैं। तो आपको कभी हैरानी हुई है कि ऐसा क्यों होता है, वाई इज इट सो? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर के साथ खेलना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, पहेली और बूझो जो है वो इंतज़ार कर रहे होते हैं डिनर के लिए। ठीक है, तो बूझो क्या करता है, एक स्टेनलेस स्टील की प्लेट उठा लेता है और उसमें ना अपनी इमेज को देखता है और वो बड़ा मतलब एक्साइट हो जाता है। ओह, ये तो प्लेन मिरर की तरह काम कर रही है जो प्लेट है, और मेरी इमेज भी बिल्कुल इरेक्ट है और बिल्कुल सेम साइज़ की है। तो पहेली भी अपनी इमेज देखती है, स्टेनलेस जो स्पून है उसके पीछे की साइड से, उसके बैक का यूज़ करके। वो बोलती है अरे बूझो यहाँ देखो, आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज, मुझे भी मेरी इमेज इरेक्ट दिख रही है, लेकिन ये छोटी दिख रही है साइज में। ठीक है, तो वो बोलता है कि जो स्पून है वो एक अलग तरीके के मिरर की तरह काम कर रहा है, ऐसा पहेली बोलती है। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ स्पून और एनी, कुछ भी, आप कोई सा भी कर्व सरफेस लेके अपनी इमेज को देख सकते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी 11.5 में देखते हैं। इसमें क्या किया गया है कि एक स्टेनलेस स्टील स्पून लिया गया है। ठीक है, ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट। अब उसके पीछे वाला साइड, ठीक है, जो चम्मच है या जो भी है, उसके पीछे वाला साइड, आउटर साइड जो है स्पून का, वो अपने चेहरे के पास लाइए और उसमें देखिए। ठीक है, आपको आपकी इमेज दिखेगी। डू यू सी योर इमेज इन इट?
क्या ये जो इमेज आपको दिख रही है वो अलग है उस इमेज से जो आपको प्लेन मिरर में दिखती है? क्या ये इमेज इरेक्ट है, क्या ये इमेज छोटी है, बड़ी है, कैसी है? ठीक है, अब इसमें देखो नाउ अब क्या करना है आपको, उसके अंदर वाली साइड में देखना है। तो ये चीज़ आपको घर में करके देखनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी चीज़ें आप कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं कि आपकी इमेज कैसी दिख रही है। ठीक है, तो अब आपको ना उसके आगे वाली साइड से देखना है, इनर साइड से स्पून की। ठीक है, इस बार जब आप देखेंगे तो आपको इमेज इरेक्ट मिलेगी और बड़ी मिलेगी साइज में। और अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाएं ना, उसको स्पून को ऐसे अपने चेहरे से दूर लेते जाएं, तो आप देखेंगे कि जो इमेज है वो इन्वर्ट हो गई है, वो इन्वर्टेड हो गई है, वो उल्टी दिख रही है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो कंपेयर, आप किसी पेन का, पेंसिल का अपने चेहरे की बजाय दूसरी चीज़ें भी लेके कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो। तो आइए थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। अब जो कर्व्ड सरफेस होते हैं ना, जैसे मुड़े मुड़े से कर्व्ड जैसे सरफेस होते हैं स्पून के, वो मिरर की तरह काम करते हैं। और जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है आपका कर्व्ड मिरर का, वो आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं। ठीक है, अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कनकेव, अगर कनकेव हुआ उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो उसे कनकेव मिरर बोलेंगे। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स हुआ तो उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। इसमें आपको कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दिखाया हुआ है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब आइए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसमें बोला है कि हम कनकेव को, कॉन्वेक्स को हम स्फेरिकल मिरर्स क्यों बोलते हैं। अब स्फेरिकल क्या होता है, नॉर्मली हम बोलते हैं स्फेयर, गोल कोई चीज़ होती है उसको स्फेयर बोलते हैं ना, शायद क्या उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक रबर बॉल लेनी है, गोल गोल सी रबर बॉल, उसको एक कट कर देना है, उसके पोर्शन को एक नाइफ लेके या फिर एक हैक्सॉ ब्लेड लेके। ठीक है, लेकिन आपको पता है सावधानी रखनी है, क्योंकि भाई ब्लेड और इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा दूर ही रहना है, कहीं आपका हाथ पाथ कट जाए। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा इस चीज़ में, किसी से पूछ के या उसकी प्रेजेंस में ही कीजिएगा। अब जो इनर सरफेस है ना आपका कट बॉल का, ठीक है, जो कट बॉल का इनर सरफेस होगा, अंदर वाला जो सरफेस होगा वो आपका क्या है, कॉनकेव सरफेस है। ठीक है, और जो बाहर वाला सरफेस होगा वो कौन सा सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो कि आपने जो बॉल को कट किया है उसके अंदर वाला जो पोर्शन है खोखला सा, ठीक है, जैसे ये आपने कट किया, इसके ये अंदर वाला जो पोर्शन है क्या होगा, कॉनकेव सरफेस है। बाहर वाला जो है वो कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, अब देखो, अब जो ऐसे ही स्पून को अगर लोगे ना, तो इनर सरफेस जो है ना स्पून का, वो किसकी तरह काम करेगा, कॉनकेव मिरर की तरह, और उसका बाहर वाला सरफेस किसकी तरह काम करेगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह करेगा। ठीक है, स्पून को लेंगे तो स्पून के अंदर वाला सरफेस कैसे काम करेगा, कॉनकेव मिरर की तरह, बाहर वाला सरफेस आपका कॉन्वेक्स मिरर की तरह। आई होप क्लियर हो। ठीक है, और हमें पता है कि जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट की, जो प्लेन मिरर बनाते हैं, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वो हमें स्क्रीन पे नहीं मिल सकती। तो लेट अस इन्वेस्टिगेट कि ये आपका उनके लिए भी ट्रू है जो इमेज आपकी कॉनकेव मिरर से बनती हैं या नहीं। तो एक एक्टिविटी करने वाले हैं हम सनलाइट की प्रेजेंस में। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बी केयरफुल, कभी भी ना डायरेक्टली सन की तरफ अपनी आंखों से मत देखिएगा। ठीक है, और इट्स इमेज एज इट में डैमेज योर आइज, ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यू मे लुक एट द सन, इमेज ऑफ द सन व्हेन इट इज़ थ्रोन ऑन अ स्क्रीन, या फिर दीवार पे, तो उस पर देख सकते हैं आप। ठीक है, अब आते हैं कनकेव मिरर जो हैं वो आपके रियल इमेज बनाते हैं सन के। इसको देखते हैं, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इस एक्टिविटी के लिए एक कनकेव मिरर लेना है। ठीक है, उसको ऐसे पकड़ना है कि उसका जो मुंह होगा वो सन की तरफ होना चाहिए। ठीक है, होल्ड इट फेसिंग द सन, ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर, कोशिश करिएगा कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो ना वो एक शीट ऑफ पेपर पे हो। ठीक है, एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल, जो पेपर का डिस्टेंस है उसको तब तक एडजस्ट करके रखिएगा जब तक एक शार्प ब्राइट स्पॉट उस पर ना बने। होल्ड द मिरर, और शीट ऑफ पेपर को स्टीडी कुछ टाइम के लिए ऐसे पकड़े रखिएगा। जैसे आप इसमें देखेंगे इन्होंने शायद न्यूज़पेपर लिया है, क्योंकि ऐसे लग तो वैसा ही रहा है, ये मिरर लिया है और ये पेपर को इन्होंने पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो कुछ टाइम तक ऐसे आपको करके रखना है। ठीक है, डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग, क्या पेपर जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। अब जो ब्राइट स्पॉट है ना उस पे जो आपको यहाँ पे पेपर पे भी देखोगे तो ये बहुत ब्राइट सा स्पॉट दिख रहा है, ये असल में यही सन है।
ठीक है, यही सन का है इमेज। तो आपको क्या नोटिस करना है कि ये जो इमेज बनी है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, इसको हम रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो जो इमेज आपके प्लेन मिरर बनाते हैं वो हमें स्क्रीन पे नहीं मिलती, इसलिए हम उन्हें वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, रियल इमेज जो स्क्रीन पे मिल जा रही है और वर्चुअल इमेज जो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, अब इसके बाद 11.7 थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको कल करेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए आपको आई होप सब कुछ समझ में आया हो, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो, मतलब कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आया हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट और टू आस्क एनीथिंग। थैंक यू सो मच आप सभी को, और अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच।